क्या होता है ना, कई लोगों को मौसम चेंज होने पे कोई ना कोई एलर्जी जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं और लोग उसके लिए टेम्परेरी रिलीफ ले लेते हैं, बट प्रॉपर क्योर नहीं कर पाते क्योंकि उनको इसके पीछे का लॉजिक पता ही नहीं होता। तो आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या होता है ताकि आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाओ। जब मौसम चेंज होता है उसके अंदर, जैसे जब तक समर होती है, जब तक गर्मियों का मौसम होता है, हवा के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। सिर्फ पोलन की वजह से आपको एलर्जी आती है। जब मौसम मानसून में बदल जाता है, बारिश आ जाती है, तो उसके अंदर मोल्ड्स एंड फंगस जैसे ट्रिगर्स भी हवा में तैरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जी और ट्रिगर अप होती है। होता क्या है कि जब ये पोलन ग्रेन्स बॉडी के अंदर आते हैं, नाक के अंदर आते हैं, तो ये बॉडी के बैरियर्स के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी एक इसके लिए ओवर रिएक्शन शो कर देता है। जब क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, जो बॉडी बाकियों के लिए, जो चीज़ें बाकियों के लिए नॉर्मल हैं, वो आपकी बॉडी के लिए एक ओवर रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। ओवर रिएक्शन का मतलब कि वो इनकरेक्टली सिस्टम के अंदर एरर क्रिएट कर रहा है कि ये हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो बॉडी ऑलरेडी छींके, नाक में पानी आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहने वाले सिम्टम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पानी से वो डिसॉल्व होती है, चीज़ बाहर निकलेगी, इसलिए वो पानी प्रोड्यूस करता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब वो होता क्या, जब हिस्टामिन आती है तो ये आपको खारिश देगा, वाटरीनेस तो आएगी। वाटर ये प्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि वो वॉश ऑफ हो चीज़। अब होता क्या है, हर सीज़न ये ट्रिगर्स आते हैं, ये कोई ऐसे मौसम के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, हर साल हर सीज़न में ये आते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, आपका बॉडी जब पिछली वाली इम्यूनिटी से, इस रिएक्शन से लड़ता है, तो उसको अंदर एक, आपकी बॉडी रिमेंबर करती है, आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके अंदर एक मेमोरी आ जाती है कि ये चीज़ होने से हमको हाइपर एक्टिव होना है, ऐसे रिएक्शन करना है। अब हिस्टामिन बढ़ जाते हैं, आप एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले लेते हो, जिसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, बट प्रॉपर क्योर नहीं हो पाता। अब बाद में क्या होता है, कुछ सालों के बाद ये प्रॉब्लम आपको कहीं कुछ ना कुछ और अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस, पॉलिप्स जैसी कंडीशन क्रिएट करके दे देता है। तो अगर आप इसके रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, बॉडी को समझ जाएं, तो ये तक यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। अब होता है कि जो क्विक फिक्सेस के कारण हम अपना स्नीजिंग वगैरह तो रोक सकते हैं, अपने सिम्टम्स को रोक सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं, बट जब तक उसका ट्रिगर स्पेसिफिक आपको नहीं पता चलता, या उसको आप इम्यून सिस्टम को नहीं रेगुलेट कर पाते प्रॉपर्ली, या उसको नहीं सेटल डाउन कर पाते, वो आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाती है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, वो आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने केसेस में हर एक पेशेंट को उनके स्पेसिफिक केस के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं, उसका ट्रिगर जानने की कोशिश करते हैं, कोई और ट्रिगर तो नहीं था उसके बॉडी के अंदर जो पहले से इस चीज़ को ट्रिगर कर रहा हो। केसेस आते हैं, उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देके, प्रॉपर केस समझ के उनको ट्रीटमेंट देते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहितेश जसवाल। मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ।